सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके मसीह गीत में। और आज हम एक बहुत ही सुंदर एक बात लेकर के आया हूं कि आजकल जो मसीह भाई बहन है, आजकल गरीबी क्यों रहती है लोगों के घर में, क्या है गरीबी का कारण और लोग गरीब रहते हैं क्यों। मसीह में आकर भी वो उनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है। उसके आपको हम 3 पॉइंट बताएंगे और उनका समाधान क्या है वो आप लोग सुने इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत ही सुंदर वीडियो है, कृपया वीडियो को आप लोग पूरा देखें, समझ में आएगा कि गरीबी किस कारण से आती है और गरीबी लोगों के घर में आजकल क्यों है। तो सुने इन बातों के माध्यम से और वचन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं चर्चा की ओर। कि आती क्यों नहीं धन में बरकत, आती क्यों नहीं धन में बरकत, मैं वचनों से बतलाता हूँ। सुन लो मेरे भैया बहनों, गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। आती क्यों नहीं धन में बरकत, आती क्यों नहीं धन में बरकत, मैं वचनों से बतलाता हूँ। सुन लो मेरे भैया बहनों, गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। आती क्यों नहीं धन में बरकत। वचनों को तुम ध्यान में रखो, वचनों को तुम ध्यान में रखो, मैं यही समझाता हूँ। किन कारण से आती गरीबी, कारक तुम्हें बतलाता हूँ। वचनों को तुम ध्यान में रखो। क्यों नहीं धन में बरकत, मैं वचनों से बतलाता हूँ। सुन लो मेरे भैया बहनों, गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। आती क्यों नहीं धन में बरकत। याद रखिए भाइयों कि गरीबी किस कारण से लोगों के घर में आ रही है और किस कारण से लोग आज गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पैसा तो खूब आता है, खूब धन कमाते हैं, खूब पैसा, लोगों के घर में धन आता है, पैसा आता है, रुपया आता है, लेकिन उनके घर में कोई भी बरकत, कोई भी आशीष नहीं मिलती है। वो हमेशा के गरीब पे गरीब ही रहते हैं। क्या कारण है आइए बताते हैं आपको। पहली बात, पहला पॉइंट कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। आप परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह में भी हैं, उस पर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसको आप नहीं मानते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 उसके 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो गरीब है
वो अपने जीवन में समझ ले कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का वास नहीं है, क्योंकि वो वचन पर चलता ही नहीं है। उसने साफ साफ कह दिया है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अगर आप वचनों को मानते हैं, वचनों पर चलते हैं, तो समझ लीजिए आप उस खुदाबंद यीशु से प्रेम करते हैं। और अगर यीशु से प्रेम करते हैं तो पिता वो जो परमेश्वर है वो आपसे प्रेम रखेगा। अगर आपके घर में गरीबी है, कोई आशीष नहीं है, कोई भी बरकत नहीं है, तो समझ लीजिए आपके घर में यीशु का वास नहीं है। कहना है कि वचन को मानते हैं जो, कि वचन को मानते हैं जो, उन्हें आशीष मिलती है। वचन को मानते हैं जो, उसे आशीष मिलती है। परमेश्वर ने अपने से ज्यादा अपने वचन को अधिकतर महत्व दिया है। अगर उसके वचन को आप मानते हैं, जो भी बाइबल में लिखा गया उसके कलाम पर चलते आप हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी और यीशु आपके साथ में रहेगा और आपके धन में बरकत आएगी और आशीष मिलेगी। अगर आप वचनों पे चलते हैं तो कहना है कि वचन को मानते हैं जो, वचन को मानते हैं जो, उन्हें आशीष मिलती है। और गरीबी की महक उनको, या गरीबी की महक उनको कभी भी छू न सकती है। यीशु मसीह में आप हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो समझ लीजिए आप अधूरे हैं। वचन के बिना आप अधूरे रहेंगे और शैतान से आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वचन ही परमेश्वर, जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा तब तक आप उस शैतान से लड़ नहीं पाएंगे और न ही आपके जीवन में कोई भी आशीष मिलेगी। देखिए वचन से क्या हुआ, एक बार की बात आपको बताते हैं। जब यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहा था, सबको वचन बता रहा था, वहां पर 5000 लोगों की भीड़ थी वहां पर, और उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को वहां पर खाना खिला दिया था। देखिए वचन की ताकत क्या होती है। ये 5 रोटी व 2 मछली, 5 रोटी व 2 मछली से सबको भोजन कराया था। 5 रोटी व 2 मछली से सबको भोजन कराया था। वचन की नाम महक जिसमें, वचन की नाम महक जिसमें कली वो खिल न सकती है। वचन की नाम महक जिसमें कली वो खिल न सकती है। वचन का कोई भी अंश नहीं होगा, वचन नहीं होगा जिसके अंदर, वो कभी खिल नहीं सकता है, वो कभी उठ नहीं सकता है। और जिसके अंदर वचन होगा उसे प्रभु आशीष जरूर देगा।
और वास करता प्रभु यीशु हो वास करता प्रभु यीशु वचन जो मानते प्रभु का कि वास करता प्रभु यीशु वचन जो मानते रब का फिर ये धन खर्च करने की फिर ये धन खर्च करने की हमें बुद्धि भी मिलती है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा तो आपके घर में जो भी धन आएगा उस धन का आप सदुपयोग, आपका जो धन है उसका उपयोग अच्छे कार्यों में जाएगा, ना कि शैतान के कार्यों में जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नहीं रहता है तो आपका धन फालतू खर्चों में जाता है, कहीं बीमारी में चला जाता है, कहीं कोई कार्य हो रहा है गलत वहां पर चला जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आपके साथ होगा तब आपका जो धन होगा वो हमेशा अच्छे कार्यों में लगा रहेगा और उसमें बरकत आएगी और पैसे से ही आपका पैसा और उपजेगा। इसलिए आप वचनों पे चलिए। बना धनवान था सुलेमान, आपको एक उदाहरण पेश करें। बना धनवान था सुलेमान प्रभु के वचनों की शक्ति। आप लोगों ने पुराने नियम की बाइबल में पढ़ा होगा, जो राजा सुलेमान हुआ था, जो दाऊद राजा का पुत्र था, वो परमेश्वर के वचन में चल रहा था और परमेश्वर ने उसको सपने में दर्शन भी दिए थे। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर के वचनों पर चलता था और परमेश्वर ने उसे इतना धनवान बना दिया था कि उसके समान वहां पर कोई धनवान नहीं था। बहुत ही अमीर था, बहुत ही उसे धन दिया था। इसलिए जब आप भी परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो आप भी इस तरह का आशीष पाएंगे। कहना है बना धनवान था सुलेमान प्रभु के वचनों की शक्ति से और बना रहे ता जो है प्रभु में, बना रहे ता जो है प्रभु ने कभी ना आशीष मिटती है। बना रहे ता जो है प्रभु में कभी ना आशीष मिटती है। वचन जो मानते रब का, वचन जो मानते रब का उन्हें आशीष मिलती है और गरीबी की महक उनको, गरीबी की महक उनको कभी ना छू भी सकती है। याद रखिए भाइयों कि अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आशीषें मिलेंगी और आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके धन में बरकत आएगी। तो इसलिए पहला पॉइंट ये है कि आप परमेश्वर के वचन को माने और उस पर चलें। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि दशमांश को न देना। जो लोग धन कमाते हैं और दशमांश को परमेश्वर के लिए नहीं निकालते हैं
उनके जीवन में हमेशा गरीबी रहती है। मलाकी अध्याय 3 उसके 8 वचन में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है? हम लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं किस बात में? कि अगर हमारे घर में कोई धन आता है, कोई पैसा आता है और उस पैसे में हम प्रभु का दशमांश नहीं निकालते हैं और अन्य खर्चों में लगा देते हैं। मलाकी अध्याय 3 उसके 9 आयत में लिखा है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यही कारण है कि आज लोग गरीब हैं, क्योंकि उनके जो घर में धन आता है उसमें परमेश्वर को दशमांश नहीं दिया जाता है, उसमें परमेश्वर का दान नहीं दिया जाता है। कहना है कि धोखा देते हो प्रभु को, धोखा देते हो प्रभु को, लौटने में कम नहीं। धोखा देते हो प्रभु को, लौटने में कम नहीं। हम लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं, लेकिन वो हमें धोखा नहीं देता है। कि धोखा देते हो प्रभु को, कि धोखा देते तुम प्रभु को, लूटने में हो कम नहीं। और करते हो दशमांश चोरी हो, करते हो दशमांश चोरी, इसलिए रुके धन नहीं। करते हो दशमांश चोरी, इसलिए धन रुके नहीं। जो कमा कर लाते हो धन, वो कभी टिकता नहीं। जो कमा कर लाते हो धन, जो धन कमा कर लाओगे वो कभी टिकेगा ही नहीं। जो कमा कर लाते हो धन, वो कभी टिकता नहीं। और घर की बीमारी बखरते हो, घर की बीमारी बखरते हो, कभी भी कम नहीं। घर की बीमारी बखरते हो, कभी भी कम नहीं। आप जो धन कमा कर लाएंगे वो घर की कोई बीमारी या कोई आफत आ जाएगी, उसमें आपका धन खर्च हो जाएगा और आपके जीवन में कोई बरकत ही नहीं आएगी। इसलिए दशमांश को आप जरूर दें, दशमांश की चोरी बिल्कुल ना करें। बताया गया है सारे दशमांश ले आ वो भवन में मेरे तुम। परमेश्वर हमसे कहता है, आज्ञा देता है, सारे दशमांश
वो भवन में मेरे तुम, ऐसा करके मुझको परखो। परमेश्वर कह रहा है ऐसा करके तुम मुझे परख सकते हो। मलाकी अध्याय 3 उसके 10 आयत में बताया गया है, परमेश्वर हमसे बता रहा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे। और वह सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अगर उसके भवन में आप दशमांश को ले जाते हैं तो वो खुद वादा कर रहा है कि आप मेरे भवन में दशमांश को ले आइए और मुझको परख कर देखिए कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा करता हूं या नहीं करता हूं। आप एक बार परख कर देख लीजिएगा। और ऐसा कई बार होता भी है, ऐसा कईयों लोगों को जीवन में हुआ है, उन्होंने गवाही भी दी है चर्च में अपने। इसलिए दशमांश की चोरी आप बिल्कुल न कीजिए। ऐसा करके मुझको परखो, हो कभी धन कम नहीं। ऐसा करके मुझको परखो, हो कभी धन कम नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि परख कर देख यहोवा कैसा भला है। एक बार उस परमेश्वर को परख कर देखिए, देखिए वो आपके ऊपर आशीषों की वर्षा करता है या नहीं करता है, आपको ऊंचे उठाता है नीचे गिराता है। आप लोग एक बार परख कर देख लीजिएगा। है धोखा देते हो प्रभु को, लौटने में कम नहीं। धोखा देते हो प्रभु को, लौटने में कम नहीं। याद रखना भाइयों कि सभी लोग अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में ले जाएं और दशमांश की चोरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे वो खुद कह रहा है कि दशमांश मेरे भवन में ले आओ और देखिए आप पर आशीष आती है कि नहीं आती है। ये था दूसरा पॉइंट कि दशमांश को आप लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कार्य में जरूर लगाएं। अब तीसरा पॉइंट है कि अपने धन में परमेश्वर को पार्टनर जरूर करें। हम क्या करते हैं कि जो भी धन कमाते हैं उसमें पार्टनर किसी और को रखते हैं, परमेश्वर को भागीदार इसमें नहीं रखते हैं। किसी और कार्य में लग जाता है, वो कहीं आपका धन चोरी हो जाए या लूट फाक हो जाए, कुछ हो जाए आपके घर में या आपके धन में कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें आपका परमेश्वर पार्टनर नहीं होता, भागीदार नहीं होता है। और जब आप परमेश्वर को अपना भागीदार बना लेंगे हर कार्य में और अपने धन में, तो आपके धन में बरकत आएगी और आपके धन में आशीष आएगी। कहना है कि करो तुम भागीदार अपने धन में प्रभु को, करो तुम भागीदार अपने धन में प्रभु को, करो तुम। जब आप परमेश्वर को अपना भागीदार बना लेंगे अपने काम में, तो जो भी आपका काम होगा वो सही से होगा। ना ही उसको कोई चोर लूट पाएगा, ना ही उसको कोई चुरा पाएगा, क्योंकि उस धन का रक्षक तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए करो तुम भागीदार अपने धन में प्रभु को, करो तुम। और भरे तेरे भंडार अपने धन में प्रभु को, भरे तेरे भंडार अपने धन में
को भरे तेरे। और देखिए, लूटे ना कोई तेरे तन को, लूटे ना कोई तेरे। अरे लूटे ना कोई तेरे धन को, हरा करे प्रभु तेरे वन को, हरा करे प्रभु तेरे। और बने तेरा घर संसार अपने धन में प्रभु को, बने तेरा घर संसार अपने धन में प्रभु को, बने तेरा। आप कोई भी काम करने आप कोई भी काम कीजिए तो उसमें परमेश्वर का नाम जरूर लीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ धन्यवाद की ही भेंट मांगता है। और जब उसका धन्यवाद करेंगे, उसको भागीदार अपने काम में बनाएंगे, तो हमारे वो काम की रक्षा जरूर करेगा और हमारा काम सही से निपटेगा। इसीलिए कहना है कि जो भी आप धन कमाएं, जो भी पैसा कमाएं, उस पैसे में परमेश्वर को आप भागीदार जरूर रखें, ताकि आपका वो धन किसी गलत कार्य में खर्च ना हो पाए, वो आपका धन सही कार्यों में खर्च होगा। करो तुम भागीदार अपने धन में प्रभु को, करो तुम भागीदार अपने धन में प्रभु को करो। अरे अपने धन में प्रभु को है, अपने धन में प्रभु को है, अपने धन में प्रभु को है, अपने धन में प्रभु को भरे तेरे भंडार, अपने धन में प्रभु को भरे। करो तुम भागीदार अपने धन में रब को, करो तुम भागीदार अपने धन में रब को, करो तुम। तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि अपने धन में आप परमेश्वर को भागीदार रखें। तो ये 3 पॉइंट और मैंने आपको बताए हैं और इन वचनों के माध्यम से आपको बताए हैं। पहला पॉइंट कि परमेश्वर के वचन पर चलें, दूसरा पॉइंट दशमांश की चोरी ना करें, और तीसरा पॉइंट अपने धन में, अपने पैसे में परमेश्वर को भागीदार बनाएं। अगर 3 वचनों को आप फॉलो करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, तो आप निश्चित ही आपके जीवन में बरकत आएगी, आशीष मिलेगी और आप कभी गरीबी की रेखा से नहीं गुजरेंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर चलें और दशमांश की चोरी बिल्कुल ना करें और अपने काम में परमेश्वर का पार्टनर जरूर बनाएं। इसलिए आजकल लोगों में गरीबी आ रही है क्योंकि वो लोग वचन पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप लोग वचन पर चलें और गरीबी की रेखा आपको छू भी नहीं सकती है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।